राम मंदिर गबन विवाद जो है, एसआईटी ने कहा जा रहा है कि एक तरीके से जांच पूरी कर ली है। जो प्रारंभिक रिपोर्ट है वो सीएम को सौंपी जाएगी। 150 लोग सबके घेरे में हैं, 25 लोगों पे कार्रवाई हो सकती है, किसी को भी अयोध्या नहीं छोड़ने की हिदायत दी गई है। कैसे इसमें क्या कुछ नयापन आपको दिख रहा है? कुछ भी नहीं दिख रहा है, पता नहीं किसके सर पर घड़ा फूटेगा। भगवान के घर चोरी हुई है, भगवान के घर की चोरी और डकैती जो है निश्चित रूप से खुलनी चाहिए। लोगों की आस्था के ऊपर चोट है। लेकिन इसमें अपोजिशन के तरफ से संयुक्त रूप से जो एक बात सामने लाई जा रही है कि भाई एसआईटी गठित की कर दी गई, पूछताछ चल रही है, एफआईआर हुई नहीं है, तो बगैर एफआईआर एसआईटी जांच का क्या मतलब है? ये सरकार की माया है ये सरकार जाने ये क्या कर रहे हैं और एसआईटी के क्या मायने हैं बिना एफआईआर के। उसका कानूनी पहलू क्या है ये तो वही बता सकते हैं, इससे पहले कोई नहीं बता सकता है। ये सरकार जिस तरह से जिस राह के ऊपर सरकार चल रही है उस राह के ऊपर जवाब सरकार दे सकती है। लेकिन सरकार अगर सूबे के मुख्यमंत्री को आप कहते हैं तो उनका भाषण है कि दूध का दूध पानी का पानी होगा। उम्मीद करिए क्या हो, दूध का दूध पानी का पानी होगा, क्योंकि इसके अंदर इतना बड़ा स्कैम है ये, उसके अंदर कितने लोग इन्वॉल्व होंगे, ये एक दो आदमियों का काम तो नहीं हो सकता। 150 लोगों की चर्चा तो अभी हो रही है, 150 लोगों पे शक है। हाँ पता नहीं, अब देखिए क्या है, कौन कौन है, बहुत छोटे कर्मचारी हैं, बड़े लोग हैं, क्या है, कुछ कह नहीं सकते ना। दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी की जब ट्रंप से मुलाकात होती है तो कांग्रेस की आलोचना करती है। कांग्रेस ये कहती है कि प्रधानमंत्री का बॉडी लैंग्वेज जो था वो भारत जैसे महान देश के प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं दिखता था। लेकिन शशि थरूर आप ही की पार्टी बिल्कुल नहीं दिखता था, प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं। देखिए थरूर साहब का अपना विचार हो सकता है, लेकिन 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति का बॉडी लैंग्वेज नहीं था। ये सब सारी विश्व ने देखा है। हम लोग महाशक्ति हैं, हम लोग कोई ऐसा देश नहीं है कि जिसका प्रधानमंत्री इतना झुक कर के मिले। 3 नाविकों को मार दिया जाए और बात तक ना हो, कोई सख्त नोट तक ना देने की हिम्मत कर सके हम, कि हम कोई सख्त नोट दे दें, वो भी नहीं कर पाए हम, तो कहाँ खड़े हैं हम? सवाल तो खड़ा होगा। अब दोनों राज्य में आपकी सरकार, तेलंगाना में भी दोनों जगह एसआईआर को लेकर जो है सत्ताधारी दल कांग्रेस विरोध कर रही है। डीके शिव कुमार ने कहा है कि भाई खड़गे जी हो चाहे मैं हूं, फॉर्म जरूर भरो, कहीं वोटर लिस्ट से नाम ना कट जाए। एसआईआर को संदेह के घेरे से तेलंगाना में तो है ही संदेह, तो संदेह से भरा हुआ है। जागना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं को जागना पड़ेगा बूथ लेवल के ऊपर, वरना ये लोग इलेक्शन कमीशन को ऐसा बना दिया, टूल बना दिया अपना, कि इलेक्शन कमीशन का पेचकस कहीं भी लगेगा उस सबको तहस नहस कर देगा। अब जितने वोटर वोट डालने से रह गए और उनके वोट बहाल हो गए और सरकार पंगाल में बन गई। सर एसआईआर तो आपकी सरकार में भी होती रही है। एसआईआर पे कभी हंगामा हुआ? नहीं हुआ ना, एक प्रक्रिया थी, प्रक्रिया चलती रहती थी। क्या टारगेट कर करके वोट को उड़ाया जाता है? कांग्रेस पार्टी की तरफ से जयराम रमेश ने एक राजनीतिक बहस छेड़ दी है। एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, इसको देखते हुए वोटिंग राइट को मौलिक अधिकार से जोड़ा जाए, फंडामेंटल राइट वोटिंग अधिकार को माना जाए, ताकि किसी भी व्यक्ति को वोट करने से ना रोका जा सके और उसका जो वोट करने का अधिकार है वो कानूनी रूप से और संरक्षित हो जाए। एक नई राजनीतिक बहस है। सही बात है। जिस तरह की चोरी हो रही है, जिस तरह से लोकतंत्र को चुराया जा रहा है, उसके लिए तो आवश्यक हो गया ये कि वोट का अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल होना चाहिए और उसको कानूनी संरक्षण मिलना चाहिए। 100% लोग वोट करें, 100% लोगों को वोट करना ही चाहिए।